आज के प्रसंग में मलिन मन वाले देवतागण एवं देवराज इंद्र सोचने लगे, भरत जी ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी, अब क्या होगा। महामुनि वशिष्ठ जी ने रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम को विदेहराज जनक एवं भरत जी की सब बातें बताई। उन्हें सुनकर श्री राम बोले, हे नाथ, आप और मेरे पिता समान महाराज जनक जी जो भी आज्ञा मुझे देंगे, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, मैं वही करूँगा। श्री राम की शपथ सुनकर सभा स्तब्ध रह गई और भरत जी की ओर देखने लगी। भरत जी अपनी तरफ गुरु जी और महाराज जी को देखते हुए सकुचा गए और बोले, मुझे आप लोग क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत बड़ी धृष्टता करने जा रहा हूँ। अपने स्वामी रघुकुल श्रेष्ठ बड़े भैया के सामने बोलने जा रहा हूँ। फिर उन्होंने श्री राम की ओर देखते हुए कहा, हे नाथ, आप मेरे पिता, आप मेरे स्वामी और आप मेरे बड़े भैया, मेरे सब कुछ है। मैं पिताजी और आपकी बात को काट रहा हूँ, मुझे आप क्षमा कीजिएगा। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्य कीजिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सुर स्वारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाटू, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटू। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करि कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मतेहु। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात, राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपुन मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति बदेषु। राउर राय रजायस होई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपकी और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु, बनई न उतरु देत।
श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धर धीरज भारी। कुसुमऊ देख स्नेहु संभारा, बढ़त बिंदी जिमि घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी ते ही काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करि प्रणाम सब कहाँ कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षमा ब्याजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे से मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। हिय सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावने सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार बिंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरख विवेक बिलोचनहि, शिथिल स्नेह समाजु। करि प्रणाम बोले भरतु, सुमिर सिय रघुराजु। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी। पूज्य परम हित अंतर्जामी, सरल सुसाहिबु शील निधानु। प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप माता पिता सुहृदय मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक गुण अगहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयहूँ यहाँ समाज सकेली। जग भल पोच ऊंचे अरु नीचू, अमिय अमर पद माहुर मीचू। मैं मोह बस प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर
और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सिवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की है, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर। दूषण भूषण सरिस, सुजसु चारु चहु ओर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।